शेर और चूहा। मिकी चूहा ऊपर नीचे कूद फांद कर खेल रहा था कि अचानक पास सो रहे शेर के ऊपर जा गिरा। शेर गुस्से से तिलमिला उठा। उसने चूहे को अपने पंजों में दबोच कर खा जाने की धमकी दी। मिकी बोला, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, इसके बाद मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा और समय आने पर आपकी मदद करूंगा। शेर को उस नन्ही जान पर दया आ गई और उसे उसने आजाद कर दिया। और उसने सोचा, भला ये चूहा मेरे किस काम आएगा। कुछ दिन बाद जब शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया तो उस चूहे ने तुरंत अपने नुकीले दांतों से जाल काट डाला और शेर को आजाद कर दिया। दो कौवे। एक दिन भोलू और गोलू के बीच विवाद खड़ा हो गया। तभी अचानक बारिश होने लगी। रुई के गेंदें पानी में भीगने के कारण भारी हो गई, लेकिन भोलू के थैले में नमक पानी में घुलकर हल्का हो गया। अब भोलू ऊपर उड़ने लगा और उसने चुनौती भी जीत ली। ढोंगी कौवा। एक बार एक कौवे ने खूबसूरत मोर को देखा तो उसे भी मोर की तरह सुंदर बनने की इच्छा हुई। उसने कुछ मोर के पंख इकट्ठा किए और अपने शरीर पर लगा लिए, लेकिन वो बहुत अजीब लगने लगा। मोरों ने उसे देखकर कहा कि ये मूर्ख कौवा हमारी तरह दिखने की कोशिश कर रहा है, और वहां से चले गए। कौवे के अन्य मित्रों ने भी ऐसे ही ताने मार मार कर उसका साथ छोड़ दिया। अब कौवे को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और वो फिर से अपने मित्रों के पास गया और बोला, मित्रों, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। मुझे फिर से अपना मित्र बना लो, मैं कौवे के रूप में ही खुश हूँ। बदसूरत पेड़। एक हरा भरा बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे कई तरह के पेड़ थे, जिनमें आम, पीपल, बरगद, नीम, शीशम, तेंदू आदि थे। उनमें केवल एक पेड़ का तना गठीला और बुढ़ा हुआ था। वो अन्य पेड़ों के बीच धब्बा सा लगता था। सारे पेड़ उसे बदसूरत कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। बेचारे पेड़ ने सोचा, हे भगवान, आपने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? मैं क्यों नहीं बाकी पेड़ों की तरह हूँ? एक दिन एक लकड़हारा उस जंगल में आया। उसने उस गठीले पेड़ को देखकर सोचा, अरे अरे, ये पेड़ मेरे किसी काम का नहीं है, मैं बाकी के पेड़ों को काट लूंगा। फिर उसने उस गठीले पेड़ को छोड़कर सारे पेड़ों को काट लिया। अब उस पेड़ ने सोचा, भगवान जो भी करते हैं भले के लिए ही करते हैं। मेरी बदसूरती ने आज मेरी जान बचाई है। हमें अपनी परेशानियों के लिए ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए, उसके पीछे जरूर कोई न कोई कारण होता है। चालाक गधा। एक दिन एक भूखा शेर अपनी प्यास बुझाने नदी पर गया। नदी के दूसरी तरफ एक गधा भी पानी पी रहा था। तुरंत शेर ने उस गधे को अपना शिकार बनाने का इरादा किया। शेर बोला, श्रीमान गधे, क्या नदी के उस पार घोड़े हैं? मैं उनका गाना सुनना चाहता हूँ। गधे को शेर की चाल समझ में नहीं आई। वो बोला, मैं आपके लिए गाता हूँ।
और वो आंखें मूंद कर रेंगने लगा। एक पल भी देर न करते हुए शेर ने उसे दबोच लिया। गधा चालाक था। वो बोला, मैं आपका भोजन बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने सुना है कि शक्तिशाली और ताकतवर शेर खाने से पहले ऊपर वाले को याद करते हैं। शेर अपने को सबसे शक्तिशाली और ताकतवर जानवर समझता था, इसलिए उसने ईश्वर को याद करने के लिए अपनी आंखें बंद की। गधे ने इस मौके का फायदा उठाया और वहां से बच निकला। इस तरह शेर को उस चालाक गधे ने उल्लू बनाया। दो बकरियां। गोलू और शालू दो मूर्ख बकरियां थीं। एक दिन दोनों एक पुल को पार करने की कोशिश कर रही थीं। दोनों बीच पुल पर आकर टकराकर रुक गईं, क्योंकि पुल बहुत छोटा था और केवल एक एक कर ही पुल को पार किया जा सकता था। लेकिन दोनों ही पुल को पहले पार करना चाहती थीं, इसलिए दोनों में लड़ाई छिड़ गई। दोनों मूर्ख बकरियां बीच पुल पर लड़ती रहीं और अंत में नदी में गिरकर डूब गईं। दो भिखारी। सोहन और मोहन दो भिखारी थे। वे दोनों एक बड़े मंदिर के बाहर अन्य भिखारियों के साथ खाना और पैसा भीख मांगते थे। सोहन लंगड़ा था और मोहन अंधा। एक दिन एक अमीर आदमी आकर बोला, मित्रों, मैंने अपने घर एक शानदार दावत का इंतजाम किया है। आप लोग जरूर कल मेरे घर आ जाना। सोहन और मोहन एक दूसरे की मदद के बगैर नहीं जा सकते थे। मोहन ने सोहन से कहा, दोस्त, अगर तुम मुझे रास्ता बताते जाओगे तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले चलूंगा। और दोनों ने ऐसा ही किया और जाकर दावत का मजा उठाया। दोनों बहुत खुश हुए।